हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है कि टर्की के प्रेसिडेंट पहुंचे पीएम मोदी से मिलने, तभी आपस में भिड़ गए सुरक्षा कर्मी। हैं, क्या हो गया भैया? चलो देखें भाई, हमें तो कोई आइडिया नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोचूं कौन से सुरक्षा कर्मी, ये इन्हीं के सुरक्षा कर्मी एक दूसरे से लड़ने लग गए, क्या हुआ? चलो शुरू करें। ध्यान से देखो क्या हुआ। लेडी रुक गई। अच्छा, कोई लिफाफा भूल गई थी क्या? क्या वो चेक हो रहा है? तस्वीरों में आपको तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन दिख रहे हैं, लेकिन अगले ही पल में क्या होने वाला है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रोक दिया भारत में G20 समिट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से पुख्ता है कि बिना सुरक्षा एजेंसियों के इजाजत के एक मोमेंट होना संभव नहीं है। और ऐसे में जैसे ही तुर्की के राष्ट्रपति राजघाट के लिए उतरते हैं, वैसे ही भारी संख्या में उनके सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। बाकियों के तो कोई नहीं। जैसे ही उनके सुरक्षा अधिकारी वहां उनके पीछे पीछे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसी के लोग रोक देते हैं और थोड़ी गहमा गहमी की स्थिति बनती हुई दिखती है। जैसे ही नजर पड़ती है राष्ट्रपति के सहयोगी की, तो वो पीछे मुड़कर अपने सहयोगियों के बारे में जानकारी देती है। सुरक्षा एजेंसी उनसे बात करती है, वो सुरक्षा एजेंसी के लोगों को जानकारी देती है। वो कहती है कि उनके पास उनका राष्ट्रपति का जरूरी सामान है। इसके बाद वो बैग उन्हें मिलता है और सुरक्षा एजेंसियों को फिर साइड कर दिया जाता है। फिर रजब तैयब एर्दोगन आगे बढ़ते हैं। इस दौरान तस्वीरों में दिखता है कि उनकी ट्रांसलेटर उनके पीछे पीछे आ रही होती है। तभी उन्हें सुरक्षा कर्मी फिर रोकते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि आपके लिए रूट दूसरा है और राष्ट्रपति जिस रास्ते पर जाएंगे वो रूट दूसरा है, आप उन्हें पीछे से ज्वाइन कर सकती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के सहयोगी बार बार सुरक्षा एजेंसियों को ये समझाते हुए दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ये बता रही हैं कि वो उनके साथ हैं और उनका उनके साथ होना जरूरी है। इस दौरान जब तुर्की के राष्ट्रपति की इस बात पर नजर पड़ती है तो वो उनके साथ बात करती हुई नजर आती हैं। फिर उन्हें ये मामला समझ में आ जाता है कि यहाँ आगे उन्हें प्रधानमंत्री से जाकर मिलना था, इसलिए राष्ट्रपतियों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ आने वाले सहयोगियों को दूसरे रास्ते आगे पहुंचाया जा रहा था और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दूसरे रास्ते लाया जा रहा था। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति को वो कोई सामान देती हुई भी दिखती हैं, लेकिन जल्द ही फिर तुर्की के राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करते हैं, जहां वो महात्मा गांधी के बारे में बात करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये तो वो बोर्ड लगा है, तस्वीरें बेहद रोचक और दिलचस्प मालूम पड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोर्ड लगा भारत तक। नहीं, ये कह रहा पीछे फोटो लगी हुई है मेरे पर। वो तो गांधी जी की जो कुटिया थी या जो यहाँ नहीं है, वही तो वही तो है, राजघाट के वहाँ पे नहीं थी। वो तो पीछे जहाँ तक मुझे लग रहा है वो तो एक बोर्ड था जिसपे आप फोटो ले सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा था वहाँ पे एक जो डोनाल्ड ट्रम्प को जब लेके गए थे, जहाँ डोनाल्ड, अच्छा हाँ, वो तो दिमाग खराब हो गया मेरा, तो समझ में आई। मैं कहूँ यार ये इतने ऊंचे यहाँ पे हो गए, इतना छोटा कैसे हो गए? समझ आया, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। पीछे पिक्चर्स के लिए पूरा बनाया था। अच्छा, हाँ, बब से याद ध्यान में आया मेरा। हाँ, और मगर पहले से प्रोटोकॉल सबको बता देना चाहिए, भैया ये प्रोटोकॉल है। नहीं, बाकियों के तो कोई भी सिक्योरिटी सर्विस वाले नहीं, तो वो तो सब अकेले अलग से निकल के अंदर आ रहे थे। इनके साथ ही सिक्योरिटी आई है। यहाँ पंगे लेके जा सकते हैं, सिर्फ अगर कोई सामान है तो सामान अपना उठा के लेके जा सकते हैं। पता नहीं क्या सामान था, समझ नहीं आया कुछ। यहाँ पे कोई सामान चाहिए भी नहीं होगा। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि कोई जैसे होता है ना कि पैर पे या कुछ वो लगाने वाला कुछ मेडिकल जो होता है ना, जैसे बैक में पेन हो रही है तो बैक पे लगाओ, मुझे तो ऐसा ही कोई चीज लगी थी। पहले मुझे लगा शायद जूते, पता नहीं क्या था, अजीब सा ही कुछ था, समझ नहीं आया। पर उनको पीछे रोक, जैसे ही वो अंदर आ रहे थे उनको रोका गया कि आप नहीं आ सकते। पर ये लेडी तो पहले ही घुस गई। मुझे लगता है लेडी में कंफ्यूजन हो गया होगा, उनको लगा होगा उनकी वाइफ या उनके रिलेटिव, जैसे सबकी वाइफ आ रही है या कोई साथ में आ रहा है, हाँ, उसलिए उसको आने दिया होगा, बाकी
लड़कियों को रोक दिया होगा, उनको ये नहीं पता चला कि फिर उस लेडी को भी translator है। रोका है कि you can't go। हाँ, क्योंकि शी इज अ ट्रांसलेटर और किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे मोदी जी मेरे ख्याल से तब उनको वो दे रहे होंगे, पहना रहे होंगे। तो वो भी अजीब बात है कि शी केप्ट आर्ग्यूइंग, वो भी ये नहीं कि उसी टाइम रुक जाए, पर वो थी नहीं मेरे को तो जाना ही है, मेरे को करना ही है। वो पीछे से भी सिक्योरिटी वालों को किया था, तब भी पीछे मुड़ के थी, फिर लिफाफा लिया उन्होंने, फिर यहाँ पे रोकने की कोशिश की तो यहाँ पे भी मान नहीं रही थी। सामान को निकाल के दिया, वो सीन कट गया कि टर्की के भाई साहब को क्या दिया था। हाँ, वो जैसी बाहर निकाल रहे थे, जैसी बाहर निकाला हल्का सा दिखा, उसके बाद काट दिया था कुछ ब्लैक सा। वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ ऐसे लग रहा है कि मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड कोई सामान था, मुझे तो यही लगा, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि और तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मेरे समझ में तो आती नहीं कि जो इतनी इंपॉर्टेंट हो, जो अभी चाहिए हो। पर ये था कि वो कोशिश उसने पूरी की कि मैं साथ में ही जाऊं, और काफ़ी आगे तक भी आ गई। फिर इवेंचुअली पीछे मुड़ के जब देखा है उन्होंने, तो उनको बोले कि भैया मैं तो यहीं पे रुक रही हूँ, आप ये सामान ले लो या कुछ जो भी था। तो अजीब ही सिचुएशन है, कई बार ऐसी सिचुएशनें हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होगा प्रोटोकॉल क्या है, क्या होना है क्या नहीं होना है। पर बाकियों के में तो मैंने नहीं देखा, बाकी जो भी आ रहे थे, अब उससे पहले दिखाया था वो 2-3 और देखे थे, वो तो अपना अलग से अपना अकेले। नॉर्मली थोड़ी अजीब सी बात है नॉर्मली, क्योंकि प्रोटोकॉल पहले से बताया होता है, सब कुछ पता तो होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किया होता है कि बाकी नहीं आए तो फिर ओनली द हेड ऑफ द स्टेट ही सिर्फ जाएगा और कोई नहीं जा सकता, आपका रास्ता अलग है, उधर से जाइए वहां पे जाके। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी आए थे हेड्स ऑफ स्टेट्स अकेले ही आ रहे थे, सारे अकेले आ रहे थे। और ये थोड़ा हो सकता है लेट आ रहे हैं, मगर अलाउड नहीं था, क्योंकि उनके जो साथ में सिक्योरिटी वाले तो अलाउड नहीं, वो किसी और को कुछ कर दें। तो ये तो सिक्योरिटी की बात ऐसा होता है ना, आप दुनिया भर के डेलीगेट्स अकेले आ रहे हैं, तो अपने सिक्योरिटी को भी लेके आ रहे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा किया, उनको तो रोक लिया पूरा। और यहाँ पे बाद में पता लगा होगा कि ट्रांसलेटर हैं, तो फिर इनको भी रोका। इससे मुझे याद आ रहा है, एक मैंने देखा था वीडियो जिसमें न्यूज़ थी आई कि ये शी जिनपिंग अभी रिसेंटली कहीं पे गए हुए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ थे, ये एशियन वाले में ही थे कि कहाँ पे थे। तो वहाँ पे भी वो अपने साथ जो है ना सिक्योरिटी वाले बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी वाला बंदा जो था उसको साथ में लेके जा रहे थे, और जबकि सारे बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स थे वो तो अकेले वहीं से निकल रहे थे। तो जब ये चल रहे थे और पीछे से उनके सिक्योरिटी वाले चल रहे थे, तो उनको रोका था कि तुम नहीं आ सकते। तो वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम भी घुसे। उन्होंने कहा वही है कि भैया जब बाकी लीडर्स के नहीं है तो तुम कैसे, तुम कुछ पंगा कर दो बाकी लीडर्स के अगेंस्ट, वो भी तो है कि कोई दुश्मनी हो किसी कंट्री के साथ, तुम कुछ पंगा कर दो या बाकी लीडर्स। प्रोटोकॉल है वो तो प्रोटोकॉल। तो वही यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी कि यहाँ पे कोई अल्टीमेटली उस लेडी को आने दिया था आगे तक, बहुत आगे तक, फिर दोबारा रोका उसको, फिर रोका कि यहाँ पे नहीं है, आपको आपकी ही जाने का रास्ता दूसरा है, फिर वहां पे वो आपको बाद में मीट करेंगे। अगर कोई सामान सुमन है तो उसने सामान को दिया, वो देखा नहीं क्या इंपॉर्टेंट ऐसा सामान था, समझ नहीं आई मुझे। जरा सा चलना था, जरा चल के आगे जाके बस वही था। नहीं उसके बाद फिर वो जाएंगे ना राजघाट में, वहाँ पे 1 मिनट साइलेंस होगा, वहीं पर ही था, 1 मिनट का साइलेंस है, वापस आना है। था पता नहीं क्या था, समझ नहीं आई। अगर पता हो क्या दिया तो जरूर शेयर करना, पर अजीब ही था। इंटरनेट में पता चल गया होगा कि वो जो ब्लैक चीज थी वो क्या थी। हाँ देखेंगे, हम भी पता करेंगे क्या था। मेरा बड़ा वो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, कि उत्सुकता पता करने की क्या कि है क्या, क्योंकि वो निकाला था ऐसी क्या चीज थी भाई, लिफाफे में लेके आनी पड़ रही है किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए साथ में। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।